ओके बच्चों, आज हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन की उसी के ही न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। अ कार इनिशियली एट रेस्ट स्टार्ट्स मूविंग विथ एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन दे दिया इन्होंने 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और covers a distance of 25 मीटर। आपने क्या करना है, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार। तो पहले ना आपको जो गिवन होता है वो लिख लिया करो, फिर जो हमने सॉल्व करना है वो लिख लिया करो। कार है आपके पास, पहले रेस्ट में है, तो रेस्ट में है मतलब यू की वैल्यू क्या लोगे आप बेटा, 0। गिवन है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे दी मेरे पास, 0 दे दी। उसके बाद मूव होने लग गई यानी एक्सेलरेशन दे दिया कितना बेटा, 0.5 जी। ठीक है, कवर है डिस्टेंस ऑफ मतलब क्या दे दिया आपके पास, एस भी दे दिया कितना, 25। अब आपने फाइंड क्या करना है, टोटल टाइम कितना लगा, ठीक है जी, एंड फाइनल वेलोसिटी कितनी है वी, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो कौन सी इक्वेशन लगेगी बेटा, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल इक्वेशन बताओ मेरे पास कौन सी लगेगी इसमें, हरी अप। तो इक्वेशन लगेगी बेटा इसमें, एस भी गिवन है, ए भी गिवन है, यू भी गिवन है, वी निकालना है। तो इक्वेशन लगेगी मेरे पास सेकेंड। ठीक है जी, कौन सी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो टाइम निकल जाएगा, एस कितना है 25, ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है 0.5/5/10 लिख सकता हूं, इंटू टी जो है मेरे पास होल स्क्वायर। ठीक है जी, इधर कितना आ गया मेरे पास 5। ठीक है, ये ऊपर 10 हो जाएगा, 10 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 10। आया सबका, टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड। क्लियर बेटा, टाइम रिक्वायर्ड बाय अ कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 25 मिनट इन कितना आएगा मेरे पास 10 सेकेंड। ओके बेटा, उसके बाद आपने वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी जो निकलेगी वो कैसे निकलेगी, फर्स्ट इक्वेशन से, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ओके, v निकालनी है तो u मेरे पास 0 प्लस a कितना आ गया मेरे पास 0.5 इंटू टाइम कितना आ गया बेटा 10। इसको काट के नीचे 10 कर दिया, इसको काट दो, इसको काट दो और कटाकटाई करके v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड आ गया मेरे पास आंसर। क्लियर बेटा सबको, यस और नो। जो भी मैं करवाता हूं इसको नोटबुक पे ऊपर उतारी जाया करो, इंपॉर्टेंट होते हैं सम। इजी, पानी। ओके बेटा, आगे करें। यस सर, वेरी वेरी इजी। ठीक है,
चलो जी, सेकंड बेटा, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ये खुद करना है आपने, फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सीधे ही लिख दूं, ए ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी in 2 seconds. Hurry up, I need the answer. What is given here? Write down. Given u is equal to 0, a is equal to 2, t is equal to 2. What do we have to calculate? S. तो लगा दो इक्वेशन नंबर, कौन सी लगाओगे, कौन सी लगा दोगे? करो बेटा जल्दी, थर्ड क्वेश्चन है उसके बाद। A body is moving with 5 meter per second is accelerated at 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट द एस यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 5 सेकेंड। ओके, सेकंड में आपका सभी का ये आ गया बेटा, इसमें इक्वेशन पुट कर दोगे आप, सेकंड वाली s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू टी तो मेरे पास 0 ही है, ये तो 0 हो गई, तो s इज इक्वल टू कितना आ गया, हाफ इंटू 2 इंटू 4, 2 से 2 गया बेटा, और आंसर कितना आ गया, 4 मीटर। आया सबका? आया सबका बेटा? चलो फिर थर्ड करो, थर्ड भी सिमिलर ही है। करो बेटा, कितना आ रहा है आंसर एस का, थर्ड का? तो इसमें भी सेकंड इक्वेशन सेम, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, गिवन क्या क्या है आपको, अ बॉडी मूविंग विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड is accelerated at 5 meter per second square, calculate the distance traveled by the body in 5 meter। तो इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, यानी ये u गिवन है, कितना आएगा यहाँ पे 5, टाइम कितना है 5 प्लस हाफ इंटू 5 इंटू
5 दी पावर होल स्क्वायर। तो जितना भी आएगा वो आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है बेटा। एक और करो। ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, कोई भी बॉडी दे दी मेरे पास, a body initially at rest, रेस्ट ना करो, a body initially at moving कर लो, at moving with speed of 18 किलोमीटर पर आवर is accelerated uniformly at the rate of 9 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर कवर्स। यूनिट का ऐसा यूनिट का खास ध्यान रखना है इस न्यूमेरिकल में। डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी। पहले तो यूनिट का ध्यान रखना है, पहले आपको गिवन क्या क्या है वो लिख लेना है। गिवन u इज इक्वल टू कितना दे दिया मेरे पास, 18 दे दिया, किलोमीटर पर आ रहा है तो इसको मीटर में करते हो तो क्या करते हो, 5/18 कर दो बस मल्टीप्लाई। 18 से 18 गया तो कितना आया, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। डिस्टेंस गिवन है, s इज इक्वल टू कितना, 200 मीटर। है ना। ठीक है जी। एक्सेलरेशन कितनी गिवन है जी इसमें, 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसको मीटर में करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा। जब इसको मीटर में करोगे तो कितना आएगा आंसर बेटा, डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे तो 0.09 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। वी निकालनी है आपने, वी जो है वो निकालनी है। तो थर्ड इक्वेशन लगा दो बेटा, दैट इज वी स्क्वायर फ्रॉम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यू आपको गिवन है, ए आपको गिवन है, एस आपको गिवन है। ठीक है जी। तो करो फिर, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर इधर आ गया, यानी कितना हो गया, 5 दी पावर होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.09 इंटू 200। ठीक है। हरी आप जल्दी बताओ आंसर कितना आएगा इसका, कैलकुलेट करो इसे। 25 प्लस 18/100 इंटू 200, 2 से 2 गया 36, 25 प्लस 36 61। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू √61। ठीक है जी। मीटर पर सेकेंड इज माई राइट आंसर। क्लियर बेटा, हो गया सबका।
हो गया जी सबका? करवाने पुत करवाने, सारा कुछ करवाने हौली हौली। चलो जी नेक्स्ट वन। ओ भाई, नेक्स्ट आपके पास a body moving with constant acceleration travels the distance 3 मीटर एंड 8 मीटर। कोई बॉडी थी, उसने ट्रेवल किया डिस्टेंस कितना, 3 मीटर एंड 8 मीटर इन 1 सेकेंड एंड फिर सेकेंड 2 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो गिवन क्या क्या है मेरे पास, पहले तो गिवन वाला लिख लिया करो। दो केस बनेंगे, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। ठीक है जी। केस फर्स्ट में S1 कितना है मेरे पास, डिस्टेंस कितना कवर किया बेटा, हरी अप 3 मीटर। टाइम कितना लगा उसमें, T1 1 सेकेंड। ठीक है जी। केस 2 में S2 डिस्टेंस कितना है बेटा, 8 मीटर। टाइम T2 कितना लगा इसमें, 2 सेकेंड गिवन है। निकालना क्या है आपने, U एंड A कितना आएगा, ये हमने निकालना है। तो कैसे होगा ये बेटा, फर्स्ट इक्वेशन लगाओ, नहीं सेकंड लगाओ। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S कितना गिवन है इसमें, 3 इज इक्वल टू UT एज इट इज, U एज इट इज, T की वैल्यू 1 पुट कर दी, प्लस हाफ एक्सेलरेशन भी निकालना है तो A, T की वैल्यू 1 पुट करी तो A/2 मेरे पास आंसर आएगा। ठीक है जी। तो इक्वेशन कितनी बन गई, ये A था ये, तो एलसीएम ले लेंगे इसको, 2 नीचे आ गया। ठीक है, 2U प्लस A, ये वाला 2 इधर चला गया। तो इक्वेशन आ गई मेरे पास 2U प्लस A इज इक्वल टू 6, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है जी। सेकंड भी सेम ऐसे ही बना लो। S कितना है गिवन आपको, 8G। U कितना गिवन है आपको पता नहीं, टाइम कितना है 2G, मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस हाफ। A कितना है बेटा पता नहीं, टाइम कितना था बेटा, कितना था टाइम, 2 था, तो 2 दूनी 4, 2 से 4 से गया 2 पर। तो इक्वेशन आ गई मेरे पास 2, यहाँ इधर से भी मैं कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, U प्लस कितना आ गया, U प्लस A इज इक्वल टू 8, इधर आ गया। तो इक्वेशन आ गई मेरे को U प्लस A इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व कर लेना है और A एंड U की वैल्यू निकल जाएगी। हरी अब जल्दी बताओ कितनी आएगी। A एंड U की वैल्यू मुझे चाहिए, कितना आ रहा है आंसर, हरी अप, आई नीड द आंसर।
ए की वैल्यू कितनी आ रही है और यू की वैल्यू कितनी आ रही है। नहीं बेटा, u1 u2 कैसे होगा? हाँ जी, दो दो, आंसर इज 2 2। इनिशियल वेलोसिटी तो दोनों की सेम ही थी ना। दो दो आया सर। हाँ जी, दो दो आया आज। वेरी गुड बेटा। ओके, एक और सेम सिमिलर, ये खुद करना है आपने। A body moving with constant acceleration travels the distance, ये तो खुद कर लेना है बस, 84 एंड 264 मीटर, बिल्कुल सेम, इन 6 सेकेंड एंड 11 सेकेंड। कैलकुलेट। हर ये आंसर बताओ मुझे, यू एंड ए बिल्कुल सेम, केस 1 केस 2, और आई नीड द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। A train is moving with a velocity of 54 kilometer per hour. The train is moving with a velocity of 54 kilometer per hour. It is accelerated at the rate of 5 meter per second square. Find the distance traveled by the train in 5 seconds. 5th सेकेंड, ये आया वो क्वेश्चन लास्ट फॉर्मूले वाला। एंड इन द 5th सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी। कितना आया बेटा लास्ट का आंसर? A4 एंड U2 आ गया सबका? आ गया बेटा?
आ गया जी सबका? यस और नो? ओनली खुशी का आया, बाकी का किसी का भी नहीं आया? सेम ही तो था पिछली जैसा। ओके जी। आ गया? वेरी गुड बेटा। तो ये देखो मेरे पास अगला क्वेश्चन। ट्रेन है, कहते हैं वो मूव कर रही है, ए ट्रेन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। यू गिवन दे दिया, ठीक है। इट इज एक्सेलरेटेड एट द रेट ए भी दे दिया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन इन फिफ्थ सेकंड। फिफ्थ सेकंड में आपने एस एन यानी एन दे दिया आपके पास फिफ्थ, एंड इन द फिफ्थ सेकंड ऑफ इट्स जर्नी डिस्टेंस ट्रेवल करना है, यानी आपने एस फिफ्थ निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? हरिया बेटा जल्दी बोलो। यू प्लस 1/2 ए 2n-1। यही था? यही था, यस और नो? तो पहले तो गिवन लिख लिया करो, क्या क्या होता है गिवन, क्या क्या है आपको। यू गिवन है बेटा इसमें, गिवन क्या क्या है इसमें? यू गिवन है कितना 54, तो इसको कर लो 5/18। ठीक है जी, कितना आ गया मेरे पास? 15। ठीक है जी, 15 आ गया मेरे पास। और ये तो था यू। ए गिवन है, ए कितना गिवन है बेटा? 5। टी कितना गिवन है? 5। ठीक है। तो पहले इसमें क्या करोगे, बाय सेकंड इक्वेशन लगा देनी है, डेट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है जी। तो एस कितना आ जाएगा मेरे पास? एस इज इक्वल टू, डिस्टेंस निकालना है तो कितना आएगा मेरे पास? एस इज इक्वल टू 15 × 5 प्लस हाफ इंटू 5 इंटू 25। ठीक है जी, यही आ रहा है। उसको 15/75 प्लस 1/2, 25/125, 125। ऐसा आ गया आपके पास, इतना डिस्टेंस था, इतना आ गया। ठीक है जी, डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकंड आ गया इतना। अब nth सेकंड की वैल्यू अगर निकालनी है, यानी फिफ्थ सेकंड की निकालनी है, तो कैसे निकल जाएगी वो? इस फॉर्मूले से। एस क्या कर दोगे, यहाँ पे 5 कर दोगे, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 5 हो जाएगी। बाकी सारा कुछ सेम प्रोसेस। तो कितना हो गया? 15 प्लस 1/2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 -1।
तो इसको जब मैंने सॉल्व किया कितना आ गया मेरे पास 15 प्लस 1/10 इंटू 9। ठीक है जी। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास कितना आ गया 37.5 मीटर। फिफ्थ सेकंड पर आ गया, टोटल आपने निकाल लिया, तो द डिस्टेंस ट्रेवल इन फिफ्थ सेकंड विल बी कितना आएगा, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन फिफ्थ सेकंड विल बी कितना आएगा, इतना। 5 सेकंड में तो इतना आ गया। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इन 5 सेकंड, द डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकंड, तो इतना आ गया 137। अगर वो पूछेगा कि फिफ्थ सेकंड की जर्नी का निकालो तो इतना आ जाएगा। इज इट ओके बेटा? क्लियर है? एनी डाउट? ठीक है बेटा, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। होप सो आज वाले न्यूमेरिकल आपको सभी को समझ आ गए होंगे। ठीक है जी।